अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि जेल में इमरान खान और आसिम मुनीर की खुफिया मुलाकात हुई है, जिसके बाद इमरान खान के जेल ट्रायल को फौरी तौर पर ब्रेक लग गई है। क्या ये वाकई ही हकीकत है या कि फिर से इमरान खान को फंसाने की एक नई चाल है? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं आमिर फ़ारूक, उन पर फिर से अदम एतमाद किया है। बुशरा बीबी ने अपने वकील इंतज़ार पंजोता के ज़रिए जो है एक पटिशन फ़ाइल की थी कि जेल में इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हो तो उस टाइम पर कोई भी वहाँ पर मौजूद ना हो। असल में इंसानी हकूक़ का यही तकाज़ा है कि जेल में मियाँ बीवी को तो कम से कम अलग से मिलने दिया जाए, लेकिन इस मुल्क में कौन से आइन और कानून की पासदारी हो रही है? जब वकील साहब ने ये कहा कि बुशरा बीबी जो है और इमरान खान आप पर अदम एतमाद कर चुके हैं, तो वो आमिर फ़ारूक इस हद तक ढीठ इंसान है तो आगे से ये कहता है कि अगर आपको मेरे फ़ैसले पर एतराज़ है तो आगे आप इस केस को मज़ीद प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आप इस केस को आगे मज़ीद डिफेंड कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जो है सेम बेंच ना सुने, क्योंकि हमारे खिलाफ जितने भी फ़ैसले आए हैं वो आपके बेंच से ही आए हैं। तो ढिठाई की हद देख लीजिए। वो आगे से कहता है कि हम ऑर्डर लिख चुके हैं, आपकी ये जो वजूहात आप बता रहे हैं इस बात पर हम आपके केस को सुनने के लिए जो है कि हमारे केस को ना सुना जाए, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। यही केस जो है यही बेंच सुनेगा। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस टाइम पर पूरे मुल्क में जो है ये फस्तायत तारी हो चुकी है। असल में प्रैक्टिस ऑफ जजेस की यही होती है कि जब एक बंदा उन पर अदम एतमाद करता है तो वो बेंच से जो है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये आइन और कानून का खुला खिलवाड़ कर रहा है ये आमिर फ़ारूक। पाकिस्तान में इस टाइम पर आइन और कानून नाम की कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ जो है वो अमरीत नाफिज हो चुकी है। बच्चा बच्चा जानता है, जिसको कानून का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है, कि आमिर फ़ारूक दौरे हज़र का मौलवी मुश्ताक हुसैन है। इस बंदे को शर्म भी नहीं आती। एक बंदा इसके मुंह पर कह रहा है कि हमें आपको अपना केस नहीं सौंपना, तो इस बंदे को इज़्ज़त के साथ इस केस से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये कंपनी का पालतू है, ये तब तक भौंकता रहेगा जब तक पीछे से इसको हड्डी जालती रहेगी। असल में इन जर्नैलों ने पाकिस्तान को आज तक तबाह ही किया है। ये सारे इस हद तक गद्दार हो चुके हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान जो है उसने उम्मत मुसलमान की बात की और ये लोग जो है पागल हो चुके हैं। ये हर कीमत पर पाकिस्तानी फ़ौज का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। इन्हीं चंद जर्नैलों ने ऐसी नफ़रत पैदा कर दी है कि अवाम के दिलों में शदीद गुस्सा और नफ़रत है, क्योंकि ये दुश्मनी जो है सालों से पलती चली आ रही थी, लेकिन इसको जो है वो बेनकाब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर के भूखे हैं। दूसरी तरफ इनके आगे डॉलर डालो और कौमी मफादात जो हैं वो इनके लिए कोई भी अहमियत नहीं रखते। ये लोग डॉलर को अहमियत देते हैं और इनके लिए मुल्की मफादात जो है वो कभी भी कौमी मफाद नहीं रहा। ये हमेशा से ही अमेरिका के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। ये डॉलर के लिए तो क्या सब कुछ करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब, वो गाउन पहने जो हैं वो अदालत में पेश तो होते हैं, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मुल्क में पूरी तरह एमरजेंसी नाफज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमिर फ़ारूक जो है सोशल मीडिया पर जो खबर गर्दिश कर रही है कि आमिर फ़ारूक ने 4 हफ्ते जो है वो साइफ़र केस की समाअत जो है उसको मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया। अब रातों रात ये तब्दीली कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है? असल में नवाज़ शरीफ जो है वो इस टाइम पर बलूचिस्तान में मौजूद है और वहाँ पर उसने आसिम मुनीर को ये हुक्म नाफिज किया है कि हाफिज़ साहब, अभी टाइम जो है मुझे कुछ ख़राब लग रहा है, तो बेहतर ये है कि इस फ़ैसलों को फ़ौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इसीलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक का 4 हफ्ते में साइफ़र केस की समाअत मुकम्मल करने का फ़ैसला जो है वो खालिस्तन आसिम मुनीर और नवाज़ शरीफ की फरमाइश पर किया गया है। आसिम मुनीर जो है वो हमेशा से ही नवाज़ शरीफ के पीछे रहा है, क्योंकि उसकी तकर्री जो है वो गैर कानूनी है। कोयटा में बैठकर नवाज़ शरीफ उसको पैगाम
پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے تعمیل دیکھ لی۔ میاں صاحب کو جیسے ہی لگتا ہے کہ کچھ بگڑنے والا ہے تو وہ دم دبا کر جو ہے وہ عاصم منیر کو فون لگاتا ہے اور اسی ٹائم جو ہے حقیقت بالکل بدل جاتی ہے۔ اصل میں یہ سسٹم جو ہے یہ پوری طرح کرپٹ ہو چکا ہے اور یہ جو لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں، عمران خان کو ریلیف ملے گا، تو محب وطن پاکستانیوں، اگر عمران خان کو ریلیف ملنا ہوتا تو جو فسطائیت اس ٹائم پر پی ٹی آئی ورکرز پر ہو رہی ہے شاید وہ نہ ہوتی۔ سائفر کیس جو ہے وہ اب لگا ہوا ہے، اس میں جج اور وکیل کا ایک بہت ہی اہم ریمارکس پر تو میں ہوئی ہے۔ آگے سے جو ہے وہ یہ مکالمہ بھی ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے اوپن ہوگا۔ آپ نے جس طرح سنگل بینچ کو مطمئن کیا اس طرح مجھے بھی مطمئن کر دیں، یہ فرماتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا ہے کہ آپ جس طرح جھوٹ کا پلندہ لے کر آ جاتے ہیں اور ججوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ایسا لکھا ہوا ہے تو منصور صاحب مجھے بھی دکھا دیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ سسٹم بدلنے والا نہیں۔ جس بندے نے تبدیلی لانی تھی اس کو انہوں نے پکڑ کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا ہے۔